आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आप रेलवे में नौकरी लेना चाहते हैं तो जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ, ये तीन चीजें हैं और तीनों को आपको धांसू रखना पड़ेगा। आज के डेट में किसी पेपर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि मेरिट लिस्ट हाई जाती है। हर पेपर को आप ईमानदारी से पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि जीके जीएस कैसे तैयार करें, क्योंकि रेलवे का मैथ तो जबरदस्त होता है, आप जानते हैं। उसके बाद जीके जीएस और फिर रीजनिंग। तो पढ़ना तो सबका है लेकिन सबका वेटेज अलग अलग होता है। बात को समझिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जीके जीएस की कैसे तैयारी करेंगे मैं जबरदस्त आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर दिल न खुश कर दिया तो आप मुझे कहना। देखो, जीके जीएस बहुत बड़ा पार्ट है, पहले आप समझिए। जीके जीएस का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। जीके जीएस हार्ड नहीं होता है, ये इजी सेक्शन में आता है, लेकिन ये हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड हो जाता है? क्योंकि ये बॉटमलेस है, इसका सिलेबस फिक्स नहीं है। ये अगर इजी भी है ना, अगर इसका सिलेबस फिक्स नहीं है तो फिर ये हार्ड हो गया। कहां से क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है। और जीके जीएस के अंतर्गत जानते हैं, रेलवे के जीके जीएस के अंतर्गत में टोटल 9 भाग है, 9 सेक्शन आते हैं। कौन कौन, पहले मैं समझाता हूं। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। जीके का मतलब जनरल नॉलेज, जिसमें आपके 4 सेक्शन आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अब आप इधर सुनिए, जीएस यानी कि जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंतर्गत में आपके भी 4 सेक्शन आते हैं, फिजिक्स, बेसिक, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और ध्यान सुनिए, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, ये 4 सेक्शन आपके अंतर्गत आ गए। अब 9 सेक्शन और अलग से क्या होता है तो करंट अफेयर, कुछ कम क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी होते हैं। इसका दायरा कह तो रहा हूं, हार्ड नहीं होता है। हार्ड ये किस कारण हो जाता है? क्योंकि अगर कोई अगर छोटी चीज भी हो ना, अगर उसको पता नहीं है इस चीज में है कितनी चीजें, तो फिर वो हार्ड हो गई। इसलिए हार्ड होता है क्योंकि ये पता ही नहीं है कि हिस्ट्री में कितना पढ़ना है, ज्योग्राफी में कितना पढ़ना है, करंट अफेयर रोज बन रहा है, कितना पढ़ोगे आप। तो मैं आपको जबरदस्त स्ट्रेटजी बताता हूं इस वीडियो के अंतर्गत कि आपको जीके जीएस कैसे तैयार करेंगे, कम समय में बेस्ट करके आओगे आप जीके जीएस के अंतर्गत। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है जीके जीएस के अंदर करना क्या, मैं आपको जो बताता हूं वो समझिए। बुक भी बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले आप समझिए। जीके जीएस आपको तैयारी क्या करनी है, आपको 5 साल का, पिछले मात्र 5 साल का जीके जीएस कवर करना है। 5 साल का जीके जीएस आपको कवर कर लेना है। रेलवे के एग्जाम में जितने भी जीके जीएस आए हैं वो 5 साल का आपको कवर करना है। इसके लिए एक बुक चाहिए होगी, ठीक है। और पढ़ना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो इसको आप देखिए, मान लीजिए आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो गौतम बुद्ध के बारे में ऐसे मत पढ़ो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पता है, उनकी पत्नी का नाम पता है, और गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहां दिए थे वही पता नहीं है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था वही पता नहीं है। ऐसे कभी मत पढ़ना। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। पढ़ना आपको सिस्टम से है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके अंतर्गत, क्योंकि बात समझ रहे हैं, जीके जीएस है ना, इसका दायरा बहुत बड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा बुद्धि से काम करना पड़ेगा। पढ़ना है 5 साल का आपको क्वेश्चंस। अब 5 साल से यह पता चलता है कि जीके हिस्ट्री के अंतर्गत या पॉलिटी के अंतर्गत या साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन किस किस सेक्शन से पढ़ता है। पूरा हिस्ट्री कहां पढ़ोगे? भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है। भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, कितना पढ़ोगे आप? जबकि पता है आपको हिस्ट्री जो से क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 9 सेक्शन है भाई, ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। इसका सिलेबस तो फिक्स नहीं है। मार्क्स आपको उठाएगा मैथ और रीजनिंग, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के सिलेबस फिक्स होते हैं। आप एक बार अगर मैथ हार्ड होता है, अगर एक बार आप मैथ पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% क्वेश्चन ठोक के आओगे। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है क्योंकि उसका सिलेबस पता है हमको यहां से पढ़ना है, लेकिन जीके जीएस का सिलेबस नहीं पता हो कहां से पढ़ना है। तो 5 साल का आपको पढ़ना है। पढ़ना कैसे है पूरा। अब मान लीजिए गौतम बुद्ध की आप जीवनी पढ़ रहे हैं, तो गौतम बुद्ध को ऐसे पढ़िए उनकी जीवनी को कि वहां से अगर क्वेश्चन पूछ दिया, एक भी क्वेश्चन वहां से पूछ दिया तो वहां से छूटना नहीं चाहिए। ऐसे पढ़ना आपको जीके जीएस, पूरा नॉलेज। अब आप मुगल वंश पढ़ रहे हैं, ये बहुत पॉपुलर है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मुगल वंश आपने एक बार पढ़ा तो ऐसे पढ़ लीजिए, आर पार कर दीजिए, घोल के पी जाइए मुगल वंश को। अगर मुगल वंश से क्वेश्चन पूछा है आपके सेट में तो अब छूटना नहीं चाहिए। ये 5 साल का प्रीवियस का क्वेश्चन क्यों बोला, उसे अंदाजा आपको लगेगा, उसे पता चलेगा कि जीके में या जीके जीएस में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस किस सेक्शन से आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक भी बता देता हूं जो बहुत ही अच्छी बुक है। ये बेहतरीन बुक है, पिनैकल की बुक। पिनैकल की बहुत तरह की बुक्स हैं रेलवे के अंदर, ध्यान सुनिएगा। एक फैक्चुअल वाली बुक है, वन लाइनर, वो मत लेना। पिनैकल का आप जो है डिस्क्रिप्टिव बुक लेना, ये बुक लेना आपको।
ये देखो, जिसमें 7100 प्लस टीसीक्यूज एमक्यूसीज क्वेश्चन होंगे। ये विस्तृत वर्णन के साथ है ये। यानी कि जैसे मान लीजिए वहां पूछा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम का क्वेश्चन पूछा हुआ, अब उसके नीचे में बॉक्स बना के गौतम बुद्ध से संबंधित सारा फैक्ट दे दिया हो, तो आपको गौतम बुद्ध से संबंधित सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, उनकी सारी जीवनी पता चल जाएगी। उस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ है, तो वो आपको फैक्चुअल वाली बुक है, इसमें व्याख्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन है। ये बुक आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए है, किसी भी एग्जाम के लिए आप रोज 1-2 घंटा पढ़ने के लिए थोड़ा सा दीवानगी लाइए। आज के डेट में नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाबू, पढ़ना एक एक को। मेन प्रॉब्लम है आपको मैथ, मैं कह रहा हूं मैथ जबरदस्त होता है, और मैथ में पढ़ाता हूं। अगर आप मेरा बैच लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, आपको पता ही होगा। मेरे ऐप पर चली जाइए, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मी स्टार रितेश झा, वही मेरे ऐप का भी नाम है। वहां से आप मेरा मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, इंग्लिश तो आप में है नहीं, तो मैथ तो अगर आप कोर्स कहीं नहीं ज्वाइन किए हैं या आप ज्वाइन किए हैं नहीं समझ में आया, तो एक बार आप मुझ पे भी आके आप देखिए, कहता हूँ पूरा दिमाग में छाप दूंगा मैथ। वो तो खैर मैथ की बात है, मैंने बता दिया, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आती है मैथ, क्योंकि रेलवे का मैथ बहुत अच्छा होता है, उसमें एडवांस मैथ भी पूछता है, आपको पता होगा। तो बात की बात है, मैं तो आपको इस वीडियो में जीके के बारे में, तो ये बुक आपके लिए काम आएगा। आई बात समझ में? तो इससे क्या होगा, ध्यान सुनिए। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर प्लस साइंस एवं टेक्नोलॉजी पूरा कवर हो जाएगा। पूरा ये समान अध्ययन पूरा है, जीके प्लस जीएस। आपको दूसरा बुक जीके जीएस की लेने की जरूरत ही नहीं, आप मतलब कहता हूं निश्चिंत हो जाएंगे रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए। खाली इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, एकदम सिस्टम से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात रही करंट अफेयर की। करंट अफेयर कैसे तैयारी करेंगे? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर के रोज एक कॉपी बना रहा है, रोज न्यूज देख रहा है, रोज कहीं वीडियो देख रहा है, रोज कहीं क्लास दे रहा है, गुरु कहीं करने था। रोज करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पब्लिकेशन मेहनत करता है, आप क्यों घबरा रहे हो? आपके लिए पब्लिकेशन मेहनत करता है, आप उसकी मेहनत का फायदा उठाओगे, बुद्धि से काम करोगे। रोज करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब करंट अफेयर के लिए क्या करोगे, आप ध्यान सुनो। देखो, आपको क्या करनी है, जब भी आपका एग्जाम डेट आए, तो एग्जाम डेट से 1 से 1.5 महीना पहले आपको दुकान पे चला जाना है। अपने मार्केट का जो आपका दुकान होगा वहां पे आप चले, जहां पे बुक मिलती हो, और आपको बोलना है उसको, आप उसको बोलेंगे कि भाई साहब मुझे करंट अफेयर की आप बुक दिखाओ, साल भर वाला। कई तरह की बुक आती है, सबसे जो बेहतरीन बुक होती है मैं आपको बता दूं, पीडी मतलब प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण। ये यूपीएससी के भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। ये मैन यूपीएससी क्रॉनिकल भी एक मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण भी, आपको मैं समझा रहा हूं, पहले समझ लीजिए। पब्लिकेशन बहुत सारे हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण, इसकी कौन सी बुक लोग पता है आपको? इसकी आती है ईयरली वाली भी, मंथली वाली भी, हाफ ईयरली भी, साल भर वार्षिकांक लेना आपको, ईयरली वाला लेना है, पर मंथ वाला उठा के मत ले आना। ये इसमें क्या क्या है, प्रतियोगिता दर्पण वाले ने आपको हर साल का एक करंट अफेयर इकट्ठा एक किताब बना देता है। हर साल का, एक साल में जितना भी करंट अफेयर आया उसको एक ही बुक में डाल देता है। आप इसकी ये बुक उठा लीजिएगा। अब इसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये बुक जो है थोड़ा सा हाई लेवल बुक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव है। आपको इसका फैक्ट पढ़ लेना है कि कहां क्या हुआ, कौन सी घटना कहां घटी, कौन सी मीटिंग कहां हुआ, कौन सा खेल कहां हुआ, अगला कहां होने वाला है। ये बेहतरीन बुक है, और इसमें कभी एरर भी नहीं है, मिस्टेक भी नहीं होगा। बहुत सारे बुक है, मैं बहुत सारे बुक का नाम बता सकता हूं। सबसे बेहतरीन बुक है प्रतियोगिता दर्पण का। आप वार्षिकांक ले लेना, ईयरली लेना, आपका पूरा जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स करो, निश्चिंत हो जाएंगे। खाली आप पढ़ते रहना, रोज का रोज पढ़ना। आपको अगर ये बुक ना पढ़ले पड़े, मान लीजिए एक बात बताता हूं आपको, मान लीजिए ये बुक ना पढ़ले पड़े, बुक तो बहुत सारे हैं, देखो पढ़ले, तो आप एक और बुक में बताता हूं, सजेस्ट कर देता हूं, लेकिन वो थोड़ा कमजोर बुक है, घटना चक्र। घटना चक्र आप ये बुक ले सकते हो, घटना चक्र की बुक ले सकते हो, ये भी बेहतरीन बुक है, ठीक है। एक और बुक बहुत सारे हैं, एक घटना चक्र, करंट अफेयर के लिए बहुत सारे बुक है, एक ये लिख सकते हो, एक एसपीडी, ये रेलवे के लिए ही पब्लिकेशन है। एसपीडी प्रॉपरली ये रेलवे की बुक निकालती है, ये पब्लिकेशन है बिहार का, बड़ा फेमस पब्लिकेशन है। एसपीडी की करंट अफेयर की बुक ले लो, आप लेने के लिए कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप मुझे सजेशन करोगे तो मैं प्रायोरिटी दूंगा इसकी। थोड़ी ये मोटी होगी, लेकिन क्वेश्चन छूटेगा एक भी नहीं। आपको इसका डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना है, मैंने पहले क्या बोला, इसका वन लाइन ऑफ फैक्ट, कहां अगला ओलंपिक होने वाला है, बस एक बार थोड़ा सा हाईलाइट देख लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, और पेपर से 1 से 1.5 महीना पहले लेना, ज्यादा पहले मत ले लेना, ठीक है। और इसको रोज पढ़ने लगोगे आप, 20 से 25 दिन में करंट अफेयर खत्म कर दोगे, बस हो गया। रोज थोड़े करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है जी, ये तो बुड़बके वाला काम को रोज पढ़ो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, ये सब पढ़ो ना, ये रोज पढ़ने की चीज है। आप ये से करंट अफेयर पढ़ने कितना माथा में घुसे रहेंगे,
और रोज आप कलेक्ट करेंगे, फालतू का टाइम जाएगा, आपके लिए कलेक्ट करके ये बुक रखा हुआ है, आप इसका फायदा उठाओ। करंट अफेयर कभी भी 1.5-2 महीना बाद एग्जाम से पहले लेना, ठीक है। अब बाकी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, इस पे फोकस करो, ये पढ़ो, ये रोज पढ़ने की चीज है, ठीक है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।